हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सोशल साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस एंड वर्कशीट आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, सौर मंडल में पृथ्वी। बेटा, हम इससे रिलेटेड एक वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं आज क्या बताया गया है वर्कशीट में। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और हम उसे क्या कहते हैं बेटा? सौर परिवार, जिसका मुखिया है सूर्य। जिसका मुखिया मतलब हेड कौन है? सूर्य। अब देखिए आगे क्या लिखा गया। ये देखो, ये बेटा किसका डायग्राम है? ये है सूर्य का डायग्राम। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब कि जो सूर्य है, सूरज है, वो कहाँ पे स्थित है? सौर मंडल के एकदम बीच में, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। और किससे बना हुआ है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसी के कारण तो इसके अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट और लाइट होती है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो देखो क्या कह रहे हैं, सौर मंडल के अंदर जो सूर्य, जो हमें लाइट मिल रही है और जो हमें प्रकाश मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है, उसका एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। तो सूर्य से हमें क्या मिल रहा है? प्रकाश और ऊष्मा। अब आइए आगे देखते हैं, आगे सौर मंडल के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये याद करिए बेटा, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, सबसे पहले बुध है, मतलब ये जैसे ये सूर्य है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रहा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक बार फिर मैं इनके नाम बताती हूँ। जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक बार यहाँ पे देखते, देखो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए कितने ग्रह हुए? 8 ग्रह हुए। और दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। तो देखो लिखा हुआ है बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। देखो क्या लिखा है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो देखते हैं हम, ये देखो ये है बेटा पृथ्वी और ये है, यहाँ पे देखो आपको शुक्र दिखेगा, ये है शुक्र। देखो ये रहा, ये दोनों, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र का आकार और पृथ्वी लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इन्हें जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और टोटल ग्रह कितने हैं? 8। ये सब आपको याद करना है बेटा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमने अभी देखा था सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है स्टूडेंट, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? अभी हमने देखा था कि एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। वेरी गुड, आप लोगों को याद करना है बेटा। ये सौर मंडल में प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो बेटा यहाँ पे दिया गया, आप यहीं से लिख लीजिएगा। देखिए ये रहा, ये है 3rd क्वेश्चन का आंसर, पूरा आपको यहीं से लिखना है, ठीक है। मैं अगर कहो तो नीचे भी लिखवा दूंगी, बट आप यहाँ से लिख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो आप ये यहाँ से लिख दीजिएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम आप यहाँ से हो जाएंगे बेटे, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये है 3rd क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? अभी मैंने बताया था कि शुक्र और पृथ्वी की आकार और आकृति लगभग एक समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसका 4th का आंसर। बेटा मैं अलग से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आप यहाँ से कर सकते हैं।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये है 4th क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए। अपनी वर्कशीट में अपनी कॉपीज़ में ये क्वेश्चंस करके अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।